हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। गाइज आज हम सीखने वाले मोल फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। जो छात्र हमारे पीछे के लेक्चर को नहीं देखे हैं मोल फ्रैक्शन पर, वो जरूर देख लेंगे ताकि यह लेक्चर आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। गाइज हमारा क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले हैं। बिलियन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभास की गणना कीजिए। गाइज हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिलियन होता है उस बिलियन में विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। जिस बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। गाइज आपको यह पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यह पहचानेंगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में विलेय क्या चीज़ है और विलायक क्या चीज़ है। तो देखिए कह रहा है इसमें 90 ग्राम एसीटोन, 90 ग्राम जल में, क्वेश्चन में कह रहा है 90 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले हैं। अब सोचिएगा, इस कह रहा है 90 ग्राम जल में क्या घुला है, एसीटोन घुला है। कितना ग्राम, 5.8 ग्राम। गाइस आप लोग बताइए कि इस प्रश्न में विलेय क्या चीज़ है और विलायक क्या चीज़ है। आपको पता है जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है हमारा सदैव विलेय होता है। लेकिन 90 ग्राम में घुला है, यानी 90 ग्राम जो संख्या है हमारा क्या सबसे अधिक है, 90 ग्राम अधिक है। आप 5.8 ग्राम क्या है, कम है। तो 90 ग्राम है क्या चीज़, हमारा विलायक है। अब 5.8 ग्राम क्या है, हमारा विलेय है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है वो सदैव हमेशा विलेय होता है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 90 ग्राम जल में, तो यहाँ लिखिए पहले विलायक पदार्थ, विलायक पदार्थ क्या दिया है, विलायक पदार्थ गाइस जल दिया है। क्यों जल है, क्योंकि जल की मात्रा अधिक है। इसमें विलेय क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ क्या दिया है, वह क्या है, एसीटोन है। क्या है गाइस, एसीटोन, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। एसीटोन दिया है। विलायक जल, विलेय एसीटोन है। बारी बारी विलेय और विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर बारी बारी मोल प्रभाजों को ज्ञात करेंगे। तो देखिए गाइस अब यहाँ लिखेंगे विलेय का भार। विलेय का भार कितना दिया है, विलेय के भार को दर्शाते हैं किससे, स्मॉल w। कितना ग्राम दिया है, 5.8 ग्राम दिया है, 5.8 ग्राम दिया है। अब क्या निकालेंगे, विलेय का अणुभार निकालेंगे। विलेय हमारा क्या चीज़ है, एसीटोन है। तो यह लिखिए यहाँ पर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार यानी स्मॉल m कितना दिया है, अणुभार दिया है। अणुभार इसका निकालना पड़ेगा। देखिए CH3COCH3 है, ये हमारे एसीटोन, इसका अणुभार क्या निकलेगा, CH3COCH3। हम जानते हैं कार्बन का भार कितना होता है, 12 होता है। 12 + 3 + 12 + 16 + 12 + 3, इन सबको ऐड करिए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है पर 3 हाइड्रोजन है, 3, फिर कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर कार्बन है, फिर 12, फिर हाइड्रोजन कितना है, 3 है, जबकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है। इन सबको जोड़िए, इनको जोड़ने पर मिलेगा 58। क्या मिलेगा, 58। 58 क्या हो गया, विलेय का अणुभार हो गया, यानी यह हो गया 58। 58 दिया है। अब क्या निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। अब विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो निकालिए यहाँ से विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या गाइस दर्शाते हैं किससे, इसको दर्शाते हैं स्मॉल n से। स्मॉल n से, जो बराबर किसका होता है,
स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम के क्या होता है, बराबर होता है। स्मॉल डब्लू का मतलब क्या हुआ, बिले का भार, स्मॉल एम का मतलब क्या हुआ, बिले का अणुभार हुआ। अब देखिए बिले का भार क्या है, 5.8 ग्राम है, और बिले का अणुभार क्या निकला है, 58। मान को रखिए 5.8 अपान 58 है। ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा बिले के मोलों की संख्या निकला है। आप यहाँ से सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.1। क्या मिलेगा, 0.1 मिलेगा। यानी मतलब क्या है गाइस कि बिले के मोलों की संख्या क्या निकल गया, 0.1 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, बिलाय, अब क्या निकालेंगे, बिलाय के मोलों की संख्या। तो लिखिए यहाँ पर विलायक का भार, विलायक का भार यानी कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है, विलायक का भार 90 ग्राम। विलायक क्या है, हमारा जल है, और जल का मान कितना है, 90 ग्राम। यानी 90 ग्राम क्या दिया है, जल दिया है। किसकी वैल्यू है, विलायक की वैल्यू है, यानी जल की वैल्यू दिया है। अब क्या निकालेंगे, जल का अणुभार निकालेंगे, यानी जल का क्या निकालने वाले हम लोग, अणुभार। विलायक का अणुभार, अणुभार यानी कौन सा एम, कैपिटल एम निकालने वाले हैं। कितना होता है गाइस विलायक का अणुभार, विलायक हमारा क्या H2O है, H2O का अणुभार निकालिए। यहाँ पर 2 क्या है, हाइड्रोजन है, एक होता है हाइड्रोजन का, 2 यह हो जाएगा, और 16 इसका होता है। इन कुल कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। यानी 18 हमारा क्या है, 18 विलायक का अणुभार होता है, 18। अब क्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे। विलायक का भार कितना दिया है, 90 ग्राम, और विलायक का अणुभार कितना मिला है, 18। अब क्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल। विलायक के मोलों की संख्या, यानी कैपिटल एन, वो क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम होता है। कितना दिया है, 90 दिया है। 90 क्या है, विलायक का भार दिया, अणुभार कितना निकला है, 18। भाग करें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 क्या मिल गया, देखिए विलायक के मोलों की संख्या कितना निकल गया, 5, और विलेय के मोलों की संख्या निकल गया 0.1। अब क्या निकालने वाले हम लोग हैं, इसमें विलेय और विलायक के मोल प्रभाव निकालने वाले हैं। तो सूत्र क्या होता है, फार्मूला होता है विलेय का मोल प्रभाव निकालने का। पहले हम निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाव, विलेय का मोल प्रभाव, मोल प्रभाव गाइस इसको दर्शाते हैं x1 जो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी x1 बराबर हो जाएगा स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल, यानी हमारा क्या है, ये हमारा विलेय के मोल प्रभाव निकालने का फार्मूला है। तो हमेशा विलेय का जो होता है मोल प्रभाव वो होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि विलेय का मोल प्रभाव जो होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से निकाल लेंगे इसका मोलों की संख्या, क्या मिलेगा, एन का वैल्यू क्या मिला है, स्मॉल एन 0.1 मिला है, 0.1 अपान एन की वैल्यू
0.1 है, प्लस कैपिटल को क्या मिला है 5 मिला है, क्या मिला है 5। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया विलेय की मोल प्रभाव निकल गया। इसको और सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.0196 मिलेगा, क्या मिलेगा, यानी निकल गया गाइज, ये हमारा क्या निकल गया विलेय का मोल प्रभाव निकल गया। और हम लोग क्या निकालने वाले हैं विलायक का मोल प्रभाव। तो देखिए विलायक का मोल प्रभाव क्या होता है, सेम इसी प्रकार विलायक का भी होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है x1, ये हमारे विलेय का मोल प्रभाव हो गया। उसी प्रकार विलायक का होता है x2, क्या होता है x2, वह होता है विलायक के मूलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। देखिए ये किसका फार्मूला है, विलायक का मोल प्रभाव निकालने का फार्मूला है। विलायक का होता है मोल प्रभाव, वो होता है विलायक के मूलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से सॉल्व करिए आप लोग, एन की वैल्यू क्या दिया है कैपिटल एन 5 दिया है, रेशियो में क्या है एन प्लस एन, यानी विलेय और विलायक के मूलों की संख्या है। तो विलेय के मूलों की संख्या कितना निकला है 0.1 निकला है, 0.1। अब विलायक के मूलों की संख्या 5, इसको सॉल्व करिए आप लोग तो मिलेगा 5.1 मिलेगा। इसको आप लोग और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.9804 मिलेगा। देखिए यानी इसकी करेक्ट वैल्यू क्या निकल गया, वैल्यू इसका निकल गया 0.9804 मिल गया। लेकिन क्या निकल गया विलायक का मोल प्रभाव निकल गया। ये हमारा विलेय का मोल प्रभाव है 0.0196, हमारा क्या है 0.9804, ये हमारा किसका वैल्यू है विलायक का मोल प्रभाव निकल गया। गाइस आपको मैं पीछे बताया था, जो इसके पीछे जो मैं लेक्चर पढ़ा रखा था मोल फ्रैक्शन वाला, कि हमेशा बिलियन का जो होता है मोल प्रभाव गाइस ना हमेशा एक होता है। क्या होता है एक होता है, चाहे बिलियन में 2 हो चाहे 2 से अधिक कंपोनेंट विलेय हो, सबका मोल प्रभाव को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है 1 मिलता है। आपको पता है इस क्वेश्चन में इसमें 2 ही कंपोनेंट दिया है, एक हमारा जल है, दूसरा हमारा क्या है एसीटोन है। अब देखिए मैंने एसीटोन का निकाल दिया मोल प्रभाव और जल का निकाल दिया। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आप यहाँ से आप लोग सीधे कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन को जांच करना है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इन दोनों को वैल्यू को जोड़िए, अगर 1 मिल गया तो क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है, यदि नहीं मिला तो कहीं ना कहीं एरर है क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सीधे करते हैं जोड़कर 0.0196 0.9804, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसको जोड़ने पर मिलेगा हमारा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1, यानी 0.1 मिलेगा लगभग हमारा, यानी 1 मिल रहा है। यानी क्या मिलेगा इसको जोड़ने पर हमारा 1 मिल रहा है, यानी ये क्वेश्चन क्या है हमारा सही है। जब भी किसी बिलियन में एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट, चाहे 4 से अधिक हो, जितना भी कंपोनेंट हो, सारे कंपोनेंटों का अगर हम मोल प्रभाव निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे तो हर कंडीशन में वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ने पर क्या मिल रहा है, हमेशा 1 मिल रहा है। आप कहीं से जोड़ सकते हैं, जोड़ने पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसलिए इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके जांच कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है कि गलत सॉल्व हुआ है। तो चलिए गाइज आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाइज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
गाइज अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। क्या कह रहा है, 92 ग्राम क्या है, एथिल अल्कोहल है। क्या है गाइज, एथिल अल्कोहल है। तथा 72 ग्राम क्या है, जल है। जल के विलयन में एथिल अल्कोहल और जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। गाइज आप लोग बताइए इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू कम है और किसकी वैल्यू अधिक है, आप लोग पहले कमेंट में बताइए। इस क्वेश्चन में अल्कोहल अधिक है कि जल अधिक है, किसकी मात्रा अधिक है। तो देखिए जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमेशा क्या होता है, विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो सदैव हमारा क्या होता है, विलेय होता है। देखिए इसमें 92 ग्राम क्या है, एथिल अल्कोहल है, 72 ग्राम क्या है, जल है। तो देखिए हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में 92 ग्राम क्या है, अल्कोहल जो है इसकी वैल्यू क्या है, सबसे अधिक है, और इसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो हमारे अल्कोहल क्या हो जाएगा, अल्कोहल हमारा हो जाएगा विलायक, और हमारा क्या हो जाएगा, जल, जल हो जाएगा विलेय, क्योंकि जल की वैल्यू कम दी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, लिखिए यहाँ पर विलेय पदार्थ क्या दिया है, जल है, यानी जल दिया विलेय पदार्थ, और विलायक क्या दिया है, विलायक पदार्थ दिया है अल्कोहल। क्या दिया है, अल्कोहल दिया है। C2H5OH दिया है विलायक। ये हमारा विलेय है, ये हमारा विलायक है। विलेय की वैल्यू कम है, विलेय की वैल्यू 72 ग्राम है, और विलायक की वैल्यू कितना है, 92 ग्राम है। अब निकालेंगे यहाँ से हम निकाल लेंगे विलेय और विलायक का क्या निकालने वाले हैं, मोलों की संख्या। तो चलिए निकालते हैं। लिखिए पहले विलेय का भार, विलेय का भार कितना दिया है, 72 ग्राम। विलेय का भार यानी स्मॉल W कितना दिया है, 72 ग्राम दिया है। अब क्या निकालेंगे, विलेय का अणुभार निकालेंगे। विलेय का अणुभार यानी स्मॉल m कितना होता है, जल का अणुभार, जल हमारा ना, जल का अणुभार होता है 18, क्योंकि देखिए जल है ना, H2S का सूत्र होता है, जल में 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है भार 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। 2 हो गया हाइड्रोजन का और 16 हो गया ऑक्सीजन का, पूरा जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। विलेय का भार 72 ग्राम दिया था, विलेय का भार निकाल दिया 18। अब क्या निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या। तो लिखिए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल n क्या होता है, ये होता है विलेय का भार, विलेय का भार यानी स्मॉल W अपान विलेय का अणुभार के अनुपात होता है, यानी स्मॉल m। तो n बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल W की वैल्यू कितना दिया है, 72 ग्राम। अब विलेय का अणुभार क्या निकालें, 18, भाग करिए कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। कितना बार में, 18 चौको 72। अब क्या निकालेंगे, इत निकल गया विलेय के मोलों की संख्या, किसके, विलेय के मोलों की संख्या। अब क्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार कितना दिया है, 92 ग्राम। 92 ग्राम क्या दिया है, विलायक का भार दिया है 92 ग्राम,
अब क्या निकालेंगे, विलायक का अणुभार निकालेंगे। विलायक का अणुभार यानी कौन सा यम, कैपिटल यम। कितना होता है विलायक का अणुभार, विलायक हमारा क्या है, विलायक हमारा एल्कोहल है, C2H5OH है। हम जानते हैं कार्बन का होता है 12, कितना है कार्बन 2, तो क्या हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 प्लस 5 से होता है 16, 1 17, कितना हो जाएगा 17। इनको पूरे को ऐड करिए, क्या मिलेगा 24 प्लस 22, पूरे को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, पूरे को जोड़ने पर मिलेगा 46। क्या मिलेगा 46 हमारा क्या है, 46 है अणुभार है किसका, विलायक का अणुभार कितना है 46 है। अब विलायक हमारा क्या है एल्कोहल है, इसका अणुभार क्या निकल गया 46, तो देखिए 46। अब क्या निकालेंगे, विलायक का मोल यानी विलायक का भार निकल गया, विलायक का भार दिया था, विलायक का भार निकाल दिए। अब क्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या यानी कौन सा एन, कैपिटल एन। वो क्या होता है, विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार, यानी कैपिटल एम, कैपिटल डालू अपन कैपिटल एम होता है, जो विलायक का भार और विलायक का अणुभार क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। सॉल्व करिए यहाँ से, विलायक का भार कितना दिया था 92, और भार कितना निकला है 46। भाग करिए, भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग निकाल दिए विलेय का मोल निकाल दिए और विलायक का मोल निकाल दिए। अब यहाँ से आराम से हम सॉल्व कर लेंगे, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज आराम से निकाल लेंगे यहाँ से। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं विलेय के मोल प्रभाज। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है विलेय का मोल प्रभाज का रिएक्शन अपन होता है स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। ये हमारा फार्मूला है किसका, विलेय के मोल प्रभाज निकालने का सूत्र है। अब विलायक का क्या होता है X2 = होता है तो अब हम लोग आराम से यहाँ से निकाल लेंगे X1 यानी विलेय का मोल प्रभाज। क्या हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल कितना निकला है 4 निकला है अपान विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल क्या निकला n 2 निकला है, यानी 4 अपान क्या मिलेगा 6, 4 अपान 6 मिल गया। एक किसका वैल्यू दिया है, ये वैल्यू निकला है विलेय के मोल प्रभाज निकल गया। अब क्या निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, यानी X2 यानी विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। विलायक का मोल प्रभाज वो क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। कितना निकला है, विलायक का मोल की संख्या कितना मिला है 2 मिला है अपान में क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या यानी 4 प्लस विलायक के मोलों की संख्या 2 यानी मिलेगा 2 अपान क्या मिलेगा 6। देखिए गाइज ये हमारा किसकी वैल्यू है, ये हमारा विलेय का मोल प्रभाज है, ये हमारा किसकी वैल्यू है विलायक का मोल प्रभाज है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, अगर आपको सिद्ध करना है कि क्वेश्चन गलत है या सही है, एक क्वेश्चन सॉल्व मतलब गलत हुआ है कि सही सॉल्व हुआ है, आपको सिद्ध करना है, तो आप दोनों वैल्यू को जोड़िए, दोनों वैल्यू को जोड़िए और जोड़ने पर यदि वैल्यू 1 मिलती है तो क्वेश्चन हमारा क्या है सही सॉल्व हुआ है। यदि नहीं मिलती 1 तो समझिए आप कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं।
आपको मैं बताया था पीछे के लेक्चर में कि हमेशा विलयन का मोल प्रभाज जो होता है, मोल प्रभाज वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और जो मेरा विलयन है, हम जानते हैं विलयन जो मेरा है, ये विलयन ये 2 चीज़ से मिलकर बना है, विलय प्लस विलायक। अब देखिए, अब जो मेरा विलयन का मोल प्रभाज को निकालना है तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज प्लस विलायक के मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज होता है। अब देखिए हमारा विलय हो गया है, विलायक हो गया, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ लेते हैं ऊपर में कहीं, दोनों को जोड़िए, 4/6 प्लस 2/6, दोनों को जोड़िए, हर समान है, अंश को जोड़ लेंगे ऊपर, दोनों में क्या है, दोनों में हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे तो मिलेगा 6/6, भाग करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिल गया। यानी विलयन का मोल प्रभाज क्या निकल गया, 1 निकल गया। यानी मतलब आपने सही क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एथिल अल्कोहल तथा जल के मिश्रण में भारानुसार 54% है। कह रहा है एथिल अल्कोहल तथा जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है, इस मिश्रण में अल्कोहल का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखिए कह रहा है जो मतलब मिश्रण दिया इसका नाम नहीं दिया, वो मिश्रण किस चीज़ का उसका नाम दिया ही नहीं है। तो मान लीजिए इसमें कह रहा है जो मिश्रण है उस मिश्रण में क्या है, 54% जल है जो मिश्रण है। आप बताइएगा जो मिश्रण है इस मिश्रण में एल्कोहल भी घुला है और जल भी घुला है, यानी जो मिश्रण है इस मिश्रण में 2 ही चीज घुला हुआ है, एक एल्कोहल दूसरा जल। लेकिन जल की मात्रा कितना दिया है गाइस, 54% दिया है। तो हम मान लेते हैं, माना मिश्रण की मात्रा क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 ग्राम मान लेते हैं। कह रहा है 54% जल है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जल की मात्रा दिया है, जल की मात्रा कितना दिया है, 54 दिया है। इसको मान लीजिए 54 ग्राम कर लीजिए, 54 ग्राम कर लीजिए। अब देखिए मिश्रण की पूरे मिश्रण की मात्रा कितना है, 100 ग्राम है। इसमें मिश्रण में जल की मात्रा कितना है, 54 ग्राम है। और इस मिश्रण में 2 ही चीज है, एक जल दूसरा एथिल अल्कोहल। तो अब किसका निकालेंगे मात्रा, एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल की मात्रा क्या मिलेगा, मिश्रण की कुल मात्रा माइनस घटा लेंगे इसमें से जल की मात्रा घटा लेंगे, जल की मात्रा को घटा लेंगे, जल की मात्रा, कुल मात्रा कितना है मिश्रण की, कितना है, 100 है। 100 में से क्या घटाएंगे, जल की मात्रा 54, जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू होगी, यह होगी एथिल अल्कोहल की मात्रा। यानी लिखिए एथिल अल्कोहल की मात्रा कितना मिलेगा इस 46 ग्राम, क्या है 46 ग्राम है। यानी मतलब क्या है कि जो मेरा क्वेश्चन है, जो मिश्रण है, मिश्रण में 2 चीज है, एक जल है दूसरा एथिल अल्कोहल है। अब एक क्वेश्चन में जल की मात्रा दिया है 54, तो अल्कोहल की मात्रा निकालनी है, 100 में से घटा दिए, क्या मिल गया 46 मिल गया। किसकी मात्रा है, एथिल अल्कोहल का। इस क्वेश्चन में पूछ कर रहा है
एल्कोहल का मोल प्रभाज। तो देखिए जब विलयन में किसी भी कंपोनेंट का मोल प्रभाज निकालना हो तो उसके पहले विलयन में सभी कंपोनेंटों का मोलों की संख्या निकालना अनिवार्य होगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से विलय और विलायक के नियमानुसार हम क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। अब देखिए आप बताइए इसमें विलय क्या चीज़ है और विलायक क्या चीज़ है। इसमें विलय लगता है कि इसमें विलय की मात्रा कितना है 46 है, अब विलायक क्या हो जाएगा 54। जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारा क्या होता है विलय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो मेरा क्या होता है विलायक होता है। तो किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो मेरा क्या होता है विलय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक होता है। तो इसमें देखिए 54 ग्राम हमारा क्या सबसे अधिक है, हमारा क्या हो गया विलायक है, 46 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा विलय हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर विलय पदार्थ क्या हमारा है, विलय पदार्थ क्या है गाइज एल्कोहल यानी C2H5OH है। विलायक क्या है, विलायक पदार्थ वो क्या है जल है, जल की मात्रा अधिक है। अब क्या निकालेंगे बाद दोनों का क्या निकालेंगे मोलों की संख्या। तो लिखिए यहाँ पर विलय का भार कितना दिया, विलय का भार स्मॉल W कितना दिया है, विलय का भार 46 निकला है, और विलय का अणुभार, विलय का अणुभार बताइए गाइस, विलय का अणुभार यानी स्मॉल m कितना होता है विलय का अणुभार। विलय हमारा क्या है एथिल अल्कोहल है, उसका अणुभार होता है 46, क्या होता है 46। अब क्या निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल n क्या होता है विलय का भार अपान विलय का अणुभार कितना मिलेगा, विलय का भार कितना है 46 है, विलय का अणुभार भी कितना है 46 है, कुल कितना मिलेगा 1 मिलेगा। 1 हमारा क्या हो गया विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल है किसका विलय का। अब किसका निकालेंगे विलायक का मोल, क्या निकालेंगे विलायक का मोल। तो लिखिए यहाँ पर विलायक का भार, विलायक का भार निकालें यानी कैपिटल W कितना है 54 ग्राम, 54 ग्राम है। विलायक हमारा जल है, विलायक का अणुभार बताइए कितना होगा, अणुभार विलायक हमारा जल है यानी स्मॉल m कितना मिलेगा जल है, तो अणुभार कितना होता है 18 होता है। अब क्या निकालेंगे विलायक का और विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे। अब यहाँ से विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे यहाँ से, यानी कौन सा n कैपिटल N, ये क्या होता है कैपिटल W अपान कैपिटल M के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है, यानी विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार। विलायक का भार कितना है 54, अणुभार कितना निकालें 18, भाग करिए कितना बार हो जाएगा एक बार में, सॉरी कितना बार हो जाएगा 3 बार में, 18 तिहाई 54। ये हमारा क्या निकल गया, यह निकल गया विलायक के मोलों की संख्या निकल गया। ये हमारा क्या है विलय के मोलों की संख्या। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इस मिश्रण में एल्कोहल का मोल प्रभाव पूछ रहा है, यानी एल्कोहल हमारा क्या है विलय है, यानी मतलब क्या है विलय के मोल प्रभाव पूछ रहा है। देखिए इस मिश्रण में एल्कोहल का मोल प्रभाव पूछ रहा है, दोनों को नहीं पूछ रहा है, बस एल्कोहल का पूछ रहा है। एल्कोहल हमारा क्या है, एल्कोहल हमारा क्या है विलय है, यानी विलय के मोल प्रभाव पूछ रहा है। तो निकालिए यहाँ से विलय का मोल प्रभाव, सूत्र क्या होता है यानी x1 = होता है स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है, यह फार्मूला होता है। विलय का मोल, विलय के मोलों की संख्या अपान विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब बताइए विलय के मोलों की संख्या कितना निकला है 1 निकला है, अपान विलय के मोलों की संख्या 1 प्लस विलायक के मोलों की संख्या कितना है 3 है, यानी क्या मिलेगा 1/4।
या इसको लिख सकते हैं आर करके 0.25। ये हमारा क्या निकल गया, यह निकल गया विलायक, सॉरी यह निकल गया विलय के मोल प्रभाव निकल गया। क्या निकल गया 0.25। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज अब हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन साफ साफ लिखा है भारा अनुसार 25%, भारा अनुसार 25% ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। चाहे मोल प्रभाव जाए चाहे मोल अंश है, बात दोनों का ए सेम है। दोनों का बात क्या है, सेम है। दोनों का मतलब सेम है। दोनों को सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, बस नाम अलग है। देखिए भारा अनुसार 25% ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। यानी मतलब क्या है गाइज कि इस क्वेश्चन में कोई विलयन है। अब विलयन में 25% हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है। क्या है गाइज 25% ग्लिसरॉल है। तो हम मान लेते हैं कि जो मेरा विलयन है, इस विलयन में हमारा ग्लिसरॉल भी है और जल भी है। हम जल भी मान लेते हैं क्योंकि इसमें जो अगला जो मेरा कंपोनेंट है उसका नाम नहीं दिया है। आप यहाँ जल मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लेंगे, उसको जल मान लेंगे। यानी मतलब क्या है गाइस कि इस क्वेश्चन में भारा अनुसार 25% ग्लिसरॉल है, अदरवाइज जो बचता है हमारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, हम इस बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखिए माना विलयन का द्रव्यमान, माना विलयन का द्रव्यमान क्या मान लेंगे गाइस, 100 मान लेंगे। 100 ग्राम। इसमें ग्लिसरॉल की मात्रा कितना है, 25%। लिखिए ग्लिसरॉल का द्रव्यमान यानी मात्रा कितना दिया है, ग्लिसरॉल की मात्रा वह दिया है 25% है। मान लीजिए 25 ग्राम। क्या दिया है, 25 ग्राम। अब क्या निकालेंगे, मान लीजिए इसमें जो चीज़ और भी है उसको जल मान लेते हैं। तो लिखिए जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान माइनस ग्लिसरॉल का द्रव्यमान, यानी क्या मिलेगा 75 ग्राम। ये मेरा क्या निकल गया, जल का द्रव्यमान निकल गया। क्योंकि ग्लिसरॉल की मात्रा 25 ग्राम दिया है, हम जानते हैं हमेशा परसेंटेज 100 पर निकलती है। तो जो बचा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, जल होगा। तो 100 में से क्या किए, 25 को घटा दिए, क्या मिल गया 75। 75 हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, जल की मात्रा है। किसकी मात्रा है, जल की मात्रा है। अब चलिए गाइस, अब यहाँ सॉल्व करिए, लिखते हैं हम यहाँ पर विलेय पदार्थ क्या है गाइस, किसकी मात्रा कम है, ग्लिसरॉल की मात्रा क्या है, कम है। क्या है हमारा C3H8O3, ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है। इसकी मात्रा कितना है, C3H8O3 दिया है, ग्लिसरॉल की मात्रा है। सूत्र क्या होता है ग्लिसरॉल का, C3H8O3, ये ग्लिसरॉल का सूत्र है। ठीक है गाइज, अब लिखते हैं विलायक पदार्थ वो क्या है गाइज, H2O, उसको जल मान लिया। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों का मोलों की संख्या निकालेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
इसमें ग्लिसरॉल का क्या पूछ रहा है, मोल अंश या मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो किसी भी विलयन में जिसका भी मोल अंश निकालना हो चाहे मोल प्रभाज निकालना हो, तो उसके लिए उस विलयन में उपस्थित सभी कंपोनेंटों के मोलों की संख्या को निकालना पड़ता है। तो चलिए निकालते हैं यहां से। अब लिखिए यहां पर विलय का भार कितना दिया है, विलय का भार, विलय का भार यानी स्मॉल W कितना दिया है, विलय का भार 25। विलय का अनुभार क्या निकल जाएगा, विलय का अनुभार यानी स्मॉल m कितना निकलेगा, अनुभार क्या है C3H8O3 है ना। कार्बन का 12 होता है, 12 दिया है 36 प्लस 8 प्लस 39, पूरे को जोड़िए कितना मिलेगा, पूरे को जोड़ेंगे, पूरे को जोड़िए क्या मिलेगा, वो मिलेगा 92। 92 क्या हो गया, 92 हमारा विलय का क्या है, अनुभार है 92। अब क्या निकालेंगे, विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे, यानी विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे, यानी स्मॉल n। वह क्या होता है, विलय का भार अपान विलय का अनुभार, स्मॉल W अपान स्मॉल m होता है, यानी 25 बट्टे क्या मिलेगा, 92 मिलेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा विलय के मोलों की संख्या। अब क्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या। तो लिखिए यहाँ पर विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का भार, विलायक का भार यानी कैपिटल W कितना है 75 है, 75 ग्राम है। अब क्या निकालेंगे, विलायक का अनुभार निकाल लेंगे, विलायक हमारा जल है, विलायक का अनुभार मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे यहाँ से, यानी कैपिटल M कितना होता है, H2 है, जल है, क्या है गाइस, जल है ना। तो अनुभार कितना होता है, 18 होता है। अब क्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी कैपिटल N वो होता है कैपिटल W अपान कैपिटल M होता है, यानी विलायक का भार अपान विलायक का अनुभार। विलायक का भार कितना है, विलायक का भार है 75, अब विलायक का अनुभार कितना है 18। ये हमारा क्या निकल गया, यह निकल गया विलायक के मोलों की संख्या, यह निकल गया विलय के मोलों की संख्या। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लिसरॉल के मोल अंश, यानी ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज पूछ रहा है। और ग्लिसरॉल है क्या चीज़, हमारा ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल है हमारा विलय है, क्या है गाइस, विलय, यानी विलय की मोल प्रभाज पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सूत्र क्या होता है, विलय का मोल प्रभाज निकालने का सूत्र क्या होता है, x1 इज इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। स्मॉल n की वैल्यू क्या निकला है 25, क्या निकला है 25 अपान 92। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 0.2712 मिलेगा। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4.166 मिलेगा इसको सॉल्व करने पर। यानी विलय का मोल क्या निकला है विलय का मोल क्या निकला है 0.2712 अपान क्या मिला है 0.2712 प्लस कैपिटल N की वैल्यू क्या निकला है, विलायक का मोल क्या निकला है 4.166 मिला है। इसको पूरे को जोड़िए क्या मिलेगा, जोड़ने पर मिलेगा 0.2712 अपान 4.4383 मिलेगा। भाग करिए, भाग करने पर मिलेगा 0.0612 मिलेगा इसको भाग करने पर। यानी मेरा किसकी मात्रा दिया है, यह मात्रा निकल गया ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज निकल गया। किसका वैल्यू निकला है, ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज क्या मिला है
0.06122 मिल गया, ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज निकल गया। तो गाइज आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल अल्कोहल और 100 ग्राम एसिटिक अम्ल के मिश्रण में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी मतलब कह रहा है गाइस, जो क्वेश्चन दिया रहा है, इस क्वेश्चन में जो विलयन बन रहा है, इस विलयन में 3 कंपोनेंट है। क्या क्या है? जल है, एथिल अल्कोहल है और क्या है? एसिटिक अम्ल है। यानी इस विलयन में 3 कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट का अलग अलग क्या पूछ रहा है? मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो सबसे पहले तीनों का भार क्वेश्चन में दिया ही है, तीनों का भार निकालेंगे, फिर तीनों के मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? तीनों का बारी बारी क्या निकालेंगे? मोल प्रभाज निकालेंगे। तो चलिए गाइस हम इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को पूरे डिटेल में। देखिए कह रहे हैं 12 ग्राम जल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल और 100 ग्राम एसिटिक अम्ल। पर इसको लिख लीजिए, क्या है? 12 ग्राम क्या है? जल दिया है, यानी H2O दिया है। फिर 92 ग्राम क्या दिया है? 92 ग्राम दिया है एथिल अल्कोहल, यानी C2H5OH दिया है। फिर क्या दिया है? 100 ग्राम क्या दिया है? 100 ग्राम दिया है एसिटिक एसिड दिया है, CH3COOH होता है। देखिए इन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दिया है, 12 ग्राम जल है, 92 ग्राम अल्कोहल है और 100 ग्राम क्या है? एसिटिक एसिड है। एक किसका सूत्र है? ये हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। ये हमारा क्या है? एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। ये हमारा क्या है? जल है। यानी तीनों को वैल्यू दिया है। अब क्या करेंगे? तीनों के मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तीनों के मोलों की संख्या। तो चलिएगा जी बारी बारी निकालते हैं। हम मान लेते हैं, माना जल के मोलों की संख्या मान लीजिए, मोलों की संख्या मान लीजिए आप लोग N1, वो क्या हो जाएगा? यह होता है भार बट्टे भार। भार कितना दिया है? जल के मोलों की संख्या निकालने पर जल के क्या निकालेंगे? भार। भार कितना दिया है? 12 दिया है। और जल का भार कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18। यानी ये मेरा क्या निकल गया? जल के मोलों की संख्या निकल गया, 12/18 निकल गया। अब क्या निकालेंगे? एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालेंगे। एथिल अल्कोहल, अल्कोहल की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इसको मान लीजिए N2। क्या मान लेंगे? N2। अल्कोहल की मोलों की संख्या क्या मान लेंगे? N2। यानी इसमें क्या हो जाएगा? अल्कोहल का भार अपन अल्कोहल का अणुभार। अल्कोहल का भार कितना दिया है? 92। क्या दिया है? 92। अल्कोहल का अणुभार कितना होता है? 46। क्या होता है गाइस? 46 होता है। अब किसका निकालेंगे? एसिटिक अम्ल का निकालेंगे। तो लिखिए एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इसको मान लेंगे स्मॉल n3 मान लेंगे। वो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल के भार 100 अपान इसका अणुभार। अणुभार कितना होता है? इसका अणुभार निकाल लीजिए आप लोग, डाउट है तो। CH3COOH निकालिए। देखिए इसमें 2 कार्बन है, 1-2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा भार। 4 क्या है? हाइड्रोजन है, तो 4, 2 क्या है? ऑक्सीजन है, तो कितना होता है? 16, 16 दूनी 32। पूरे को जोड़िए क्या मिलेगा? इस पूरे को जोड़िए क्या मिला? 24 + 4 + 32 यानी 28 + 32 क्या मिलेगा? 60। यानी अणुभार कितना निकल गया? 60। एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना निकल गया? 60 निकल गया।
देखिए सबका मैं भार निकाल दिया, इसका भार क्या मिला है 12/18, इसका 92/46, इसका मान 100/60। इसका करेक्ट मान निकालिए, भाग करिए, मिलेगा 0.666 मिलेगा। इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसको भाग करिए, मिलेगा भाग करने पर 1.666 मिलेगा। देखिए गाइस ये रहा इनका करेक्ट वैल्यू। ये हमारा किसका मूलों की संख्या निकला है जल के, यह निकला है एथिल एल्कोहल के, यह निकला है एसिटिक अम्ल के। अब क्या निकालेंगे, अब तीनों का निकालेंगे मोल प्रभाज। अब तीनों का मोल प्रभाज निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि इसका मूल जल का मोल प्रभाज मान लेते हैं x1 मान लेते हैं, एल्कोहल का मान लेते हैं मोल प्रभाज x2 और एसिटिक अम्ल का मान लेते हैं x3 मान लेते हैं, मोल प्रभाज मान लेते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं पहले x1 निकालिए, वो हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा N3। यानी इस विलयन में 3 चीज़ घुला हुआ है। क्या क्या है, जल है, एल्कोहल है और एसिटिक अम्ल है। जल का जब निकालना मोल प्रभाज तो हो जाएगा सूत्र जल के मोलों की संख्या अपान, क्या हो जाएगा अपान में जल के मोलों की संख्या प्लस इथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या हो जाएगा। ये मेरा बनेगा फार्मूला। यहाँ से सॉल्व करिए आप लोग। स्मॉल एन की N1 की वैल्यू कितना दिया है 0.66 दिया है, अपान में क्या हो जाएगा 0.666 प्लस N2 की वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस N3 की वैल्यू क्या निकला है 1.666। पूरे को सॉल्व करेंगे अगर तो क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर मिलेगा आप लोग का 0.154 मिलेगा। क्या मिलेगा गाइज 0.154 मिलेगा। ये किसका मूलक संख्या निकल गया, ये किसका निकल गया मोल प्रभाज, यह निकल गया जल का मोल प्रभाज निकल गया 0.154 है। अब किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। इसको मान लेते हैं क्या है x2 है, क्या है x2 है। निकालिए आप लोग, यानी x2 बराबर क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या क्या है N2 है, N2 अपान बिलियन के मोलों की संख्या N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। निकालेंगे यहाँ से N2 की वैल्यू कितना निकला है 2 निकला है 2 और इसकी वैल्यू कितना है N1 की वैल्यू कितना दिया N1 की वैल्यू दिया है 0.666 प्लस N2 की वैल्यू 2 प्लस N3 की वैल्यू कितना है 1.66 दिया है। अब ऐसे इनको सॉल्व करेंगे, भाग कर सॉल्व करेंगे तो आप लोग का मिलेगा 0.462 मिलेगा। क्या मिलेगा 0.462 मिलेगा। ये किसका मान दिया है, ये किसका वैल्यू निकल गया, यह निकल गया एल्कोहल का मोल प्रभाज निकल गया 0.462 निकल गया। अब किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे एसिटिक अम्ल का। इसको मान लेते हैं इसका मोल प्रभाज क्या होता है AX3 होता है। यहाँ से निकालिए AX3 बराबर क्या हो जाएगा N3, क्या हो जाएगा N3। जिस भी छात्र को यदि कहीं भी समस्या क्रिएट हो रही है तो आप लोग हमारे पीछे जो मैं वीडियो बना चुका हूँ मोल फ्रैक्शन पर, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज़ आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैं उस लेक्चर में बता रखा हूँ, इस लेक्चर में बस बता रहा हूँ ओनली फॉर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट उस लेक्चर में मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस कर रखा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। अब क्या निकाला है, यहाँ पर निकाले एसिटिक अम्ल के मोल प्रभाज, तो यानी x3 मान लिया इसको, तो हो जाएगा N3 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या अपान बिलियन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा। N3 को क्या मिला है 1/666, भाग करिए इसमें
0.666 प्लस 2 प्लस 1.66 से भाग करिए। भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, और भाग करेंगे इसको तब वैल्यू जो मिलेगी राइट वैल्यू वो होगी 0.384 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.384 मिल गया। किसकी वैल्यू है, तो गाइस ये किसकी वैल्यू है, एसिटिक अम्ल के मोल प्रभाज क्या है 0.384 है। इसी प्रकार एल्कोहल का कितना निकल गया मोल प्रभाज 0.462 निकल गया, और जल है इसका कितना निकल गया 0.154 निकल गया, 0.154 निकल गया। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अगर आपको सिद्ध करना है कि क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है कि गलत सॉल्व हुआ है तो आप लोग तीनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर यदि 1 मिल गया तो क्वेश्चन सही है,